इटर्नल लव एपिसोड 83। तो फाइनली बायो सिटी में सारा काम खत्म होने वाला था। वेंडी ने सारे इंटरव्यू कर लिए थे और उन पर सारी रिपोर्ट बनाकर भी खत्म कर ली थी। लेकिन फिर भी वेंडी बहुत उदास बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी चाहे काम कितना भी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी सीन के बर्थडे से पहले उसके पास नहीं पहुंच पाएगी। और इसलिए वेंडी रात के 12 बजे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वेंडी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वेंडी तुरंत अपना फोन उठाती है और सीन को मैसेज करती है, जिसमें वो उसे लिखती है, हैप्पी बर्थडे, मैंने तुम्हारे लिए केक ऑर्डर कर दिया है, दोपहर तक वो पहुंच जाएगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी गिफ्ट की, वो मैं जब वापस आऊंगी तब तुम्हें दे दूंगी। सीन रिप्लाई करता है, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और ताना मारते हुए आगे लिखता है, तो पिछले 70 दिनों से मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें हर रोज अपने बर्थडे के बारे में याद दिलाता था, मेरी वो सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी वेंडी रिप्लाई करती है, आज तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल तक पक्का आ जाऊंगी। सीन को मैसेज करने के बाद वेंडी उसके रिप्लाई को वेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन भी पानी पीते हुए वेंडी का मैसेज पढ़ रहा होता है। उसके बाद सीन वेंडी को वॉइस मैसेज भेजता है, जिसमें वो बोलता है, ठीक है, तो इस साल मैं अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करूंगा, इसलिए अब मेरा बर्थडे आने में सिर्फ एक दिन बचा है। और सीन का मैसेज सुनकर वेंडी ब्लश करने लगती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और इस तरह सीन को विश करने के बाद वेंडी सो जाती है। अगले दिन दोपहर में वेंडी का कलीग बोला, वेंडी अब हमारा काम खत्म हो गया है, तो क्या अब हम होटल वापस जाएंगे? उसके बाद वेंडी टाइम देखकर सोचती है, अभी तो 4 ही बजे हैं और अभी मेरे पास काफी टाइम है। तभी वेंडी अपने कलीग से बोली, तुम जाओ, मेरा हाई स्कूल यही पास में है, जाने से पहले मुझे एक बार अपने स्कूल को देखना है। ठीक है, उसका कलीग बोला। वेंडी चलते चलते एक शॉप के पास पहुंच जाती है और उस शॉप को देखते ही सोचती है, पता नहीं अचानक से चलते चलते मैं यहाँ कैसे आ गई। इस शॉप को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, इतने सालों में ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तभी वेंडी उस शॉप के अंदर जाती है और बैठ जाती है। उस शॉप का ओनर आता है और वो वेंडी को पहचान लेता है और उससे बोलता है, अरे तुम, आज कितने सालों बाद तुम दिख रही हो? वेंडी बोली, हाँ, हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। शॉप का ओनर आगे बोला, तो क्या तुम वही वॉन्टन नूडल्स लेना पसंद करोगी? बिल्कुल, वेंडी बोली। उसके बाद वेंडी वहाँ बैठे बैठे उसी दिन को याद करती है जिस दिन उसका और सीन का ब्रेकअप हुआ था। वेंडी सोचती है, लास्ट टाइम इस शहर में जब मैं और सीन आखिरी बार मिले थे, तब बारिश हो रही थी। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सीन बोलता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ठीक है, फिर आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। उस दिन को याद करते ही वेंडी उदास हो जाती है और आगे सोचती है, नहीं सीन, तुमने तो कभी मुझे तंग किया ही नहीं था। वेंडी अपनी सोच में डूबी होती है, तभी उसके नूडल्स आ जाते हैं। शॉप का ओनर वेंडी से बोला, मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही नूडल्स बनाता हूँ जैसे पहले बनाता था, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वेंडी उनको थैंक यू बोलती है और नूडल्स खाते हुए आगे सोचती है, बहुत सालों तक मैंने अपने ही शैल में खुद को सेफली छिपा कर रखा, कभी खुल के किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं बोली और हमेशा यही कोशिश किया कि मैं किसी से भी ज्यादा इमोशनली अटैच ना हो, क्योंकि अगर गलती से भी फ्यूचर में कुछ बुरा हुआ तो कम से कम मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। और यही सब सोचते हुए वेंडी अपना फोन निकाल लेती है और सीन को कॉल करते हुए आगे सोचती है, लेकिन इस बार मैं अपने शेल से बाहर निकलना चाहती हूँ, खुद आगे बढ़ के इनिशिएट करना चाहती हूँ और मुझे क्या चाहिए ये मैं सीन को बताना चाहती हूँ। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि वो ये जान ले कि हमेशा से वही नहीं है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। इस बार मैं भी उसे कुछ देना चाहती हूँ, उसके लिए करना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जितने भी दिन और जितना भी टाइम मैंने सीन के साथ बिताया है, वो सब मेरे लिए बहुत खास थे, बहुत स्पेशल, जिन्हें मैंने आज तक अपनी यादों में संजो के रखा हुआ है। मैं उन मोमेंट्स को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे। तो फाइनली वेंडी ने डिसाइड कर ही लिया था कि वो अब और ज्यादा चुप नहीं रहेगी। इस बार वो सीन को अपनी मन की बात बता कर ही रहेगी, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, सीन हाँ बोले या ना, वेंडी को इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वेंडी ब्लश करते हुए सीन को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन एक ट्रेन में बैठा हुआ होता है। तभी सीन के पास कॉल आता है। सीन कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से वेंडी बोली, सीन, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कुछ कहा था, तो जो तुमने कहा था क्या वो अभी भी लागू होता है? वेंडी की बात सुनकर सीन चौंक जाता है। वेंडी आगे बोली, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी या फिर तुम्हें चेस करूंगी तो फिर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? अचानक से वेंडी की ये बात सुनकर सीन तो शॉक ही रह जाता है।
वेंडी आगे बोली, मैंने तुम्हें वही बताया जो मैं फील करती हूँ, बस तुम सोच समझ के मुझे जवाब दे देना। उसके बाद वेंडी फ़ोन कट कर देती है और अपने नूडल्स ब्लश करते हुए खाने लगती है। खाते खाते वेंडी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि सीन जल्दी उसे जवाब दे देगा, लेकिन सीन का अभी तक रिप्लाई नहीं आता है। वहीं सीन का रिप्लाई ना आता हुआ देखकर वेंडी उदास हो जाती है और सोचती है, उसका अभी तक कॉल नहीं आया, इसका मतलब मैं उसकी तरफ से ना समझूं। वेंडी को लग रहा था कि सीन ने उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सीन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वेंडी वहाँ उदास बैठी होती है, तभी वहीं पर शॉप के ओनर आ जाते हैं और वेंडी से बोलते हैं, मौसम देखकर तो लग रहा है कि बारिश नहीं रुकने वाली है, तुम एक काम करो, मेरा छाता ले जाओ, तुम मुझे फिर कभी वापस कर देना। वेंडी बोली, इट्स ओके, मुझे लगता है मैं आधे घंटे और यहाँ बैठूंगी। ठीक है, और इतना बोलकर शॉप का ओनर चला जाता है। वही वेंडी उदास होकर सोचती है, शायद अब मैं कभी भी यहाँ पर दोबारा ना आऊँ। बारिश अभी भी रुक नहीं रही थी। वही वेंडी अपनी जगह से उठते हुए सोचती है, बारिश तो रुकेगी नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। वेंडी जाने वाली होती है, तभी तुरंत शॉप का दरवाजा खुलता है और वेंडी सीन को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। सीन को अचानक से वहाँ देखकर वेंडी के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन शॉप के अंदर आता है, तभी शॉप का ओनर सीन से बोला, आपको क्या ऑर्डर करना है? सीन शॉप ओनर से बोला, अभी नहीं, फिर कभी, अभी तो मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ। तभी शॉप का ओनर सीन को पहचान लेता है और बहुत ही खुश होते हुए बोलता है, अरे तुम, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम दोनों अभी भी साथ में हो। जहाँ एक तरफ वेंडी सीन को देखकर हैरान थी, वहीं सीन वेंडी को देखकर खुश था। तभी वेंडी सीन के पास आते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीन बोला, जब तुमने कॉल किया था मैं उस वक्त ऑलरेडी ट्रेन में बैठा हुआ था। वेंडी ने आगे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस शॉप में होंगी? तभी सीन ने जवाब दिया, जब भी मैं बायू सिटी आता हूँ तो मैं हमेशा इस शॉप पर आता हूँ। उसके बाद वेंडी और सीन दोनों ही बारिश में एक ही छाते के नीचे वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह थोड़ी दूर चलते चलते सीन अचानक से रुक जाता है और वेंडी से बोलता है, वेंडी, वैसे तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत चीज़ी लगती है और ये सब बोलना काफ़ी क्रिंज लगता है, लेकिन आई गेस लाइफ में एक बार मुझे ये बोलना ही पड़ेगा। तभी सीन थोड़ा सा झुककर वेंडी के क्लोज आता है और उससे आगे बोलता है, वेंडी, क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया, इतने सालों बाद भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। सीन की बातें सुनकर वेंडी ब्लश करने लगती है और हैरानी से उसी को देखती रह जाती है। सीन भी इस वक्त काफ़ी नर्वस था। तभी सीन धीरे से वेंडी से बोलता है, अब कुछ बोलो भी। तभी वेंडी बोली, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बोलना बहुत क्रिंज होता है तो आगे से ये सब मैं बोल लूंगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेंडी शर्माते हुए आगे बोलती है, सच बोलूं तो मेरे लिए भी ये सब बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों से प्यार करते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली वेंडी और सीन ने एक दूसरे के सामने कन्फेस कर दिया। इस बायू सिटी में जिस रात उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था उस रात भी काफ़ी बारिश हो रही थी और आज इसी सिटी में जब इन दोनों का पैचअप हुआ तो फिर से बारिश हो रही थी। क्या कोइंसिडेंस है ना? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इटर्नल लव और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।